नमस्कार सब भाइयों को, जय श्री कृष्ण। आज हम स्टैम्प पेपर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। स्टैम्प पेपर एक प्रकार का प्रपत्र होता है जो राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जो जिसका साइज 8.5 बाई 11 का होता है। यह इस पर प्रिंटिंग भी की हुई होती है, जिससे पता लगता है कि वह स्टैम्प पेपर कितने वैल्यू का है या कितने रुपए का स्टैम्प पेपर है। अलग अलग विषय पर या अलग अलग कार्य पर स्टैम्प पेपर का प्रयोग किया जाता है। स्टैम्प पेपर कई प्रकार का होता है। कोई 10 रुपये का होता है, कोई 20 रुपये का होता है, कोई 50 का होता है, कोई 100 रुपये का, कोई 500 रुपये का, कोई 1000 रुपये का, कोई 3000 का, कोई 5000 का, कोई 50,000 का, कोई 1 लाख का। स्टैम्प पेपर अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्रीमेंट के लिए अलग, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अलग और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अलग अलग स्टैम्प पेपर की ज़रूरत पड़ती है। इसका प्रयोग किया जाता है। स्टैम्प पेपर 2 प्रकार का होता है, एक न्यायिक स्टैम्प पेपर और एक गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर। न्यायिक स्टैम्प पेपर का प्रयोग कोर्ट में फाइल जमा करते हैं कोई केस से संबंधित, तब न्यायिक स्टैम्प पेपर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा गैर न्यायिक का प्रयोग जब किया जाता है जब कोई ट्रांजैक्शन की जाती है या लेन देन का प्रयोग किया जाता है, तब हम गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर का प्रयोग करते हैं। दूसरा यह है कि इसकी अवधि कितनी होती है। इसकी अवधि लगभग कहा जाता है कि 6 महीने की होती है या 3 साल की होती है, लेकिन हमारे कानून में इसके टाइम समय सीमा नहीं बांधी हुई है। केवल हमारे कानून एक्ट 1899 में यह कहा गया है कि सेक्शन 54 में ये बताया गया है कि यदि किसी वेंडर से आपने स्टैम्प पेपर लिया है और उसका प्रयोग 6 महीने के अंदर अंदर आपने नहीं किया है, तो आप उसे 10% की कटौती पर वेंडर को वापस कर सकते हैं और अपना पैसा ले सकते हैं। इसके लिए एक उदाहरण ये है कि आपने 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लिया है, आप 6 महीने तक प्रयोग नहीं करते, तो आप वेंडर के पास जाकर आप 10% कटौती पर उसको वापस करके अपना पैसा सारा ले सकते हैं। इसका मतलब 100 रुपये पे 10 रुपये कम मिलेंगे, आप 90 रुपये वापस ले सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपने कोई और स्टैम्प पेपर ले रखे हैं और अगर आपने 6 महीने तक प्रयोग नहीं किया है, तो आप उसको 10% कटौती पर वापस कर सकते हैं। इसके अलावा यह है कि यदि आपने वेंडर के पास 6 महीने तक का आपके पास टाइम नहीं लगा, आप नहीं जा पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। 6 महीने बाद आप उसका प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। साल में, 2 साल में, वो आपके स्टैम्प पेपर हैं। आपने जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोची और वो आप खरीद नहीं पाए, सौदा कैंसिल हो गया, तो आप क्या करेंगे, उसको अपने पास रखे रहेंगे। जब भी प्रॉपर्टी खरीदने का टाइम आएगा, सौदा तय होगा, आप उस स्टैम्प पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए कभी ख़राब नहीं होते, ना ही हमारे कानून में बताया गया है। दूसरा जो न्यायिक स्टैम्प पेपर होता है वो 1870 के अंतर्गत आता है। इसमें भी हमारे को जो हम न्यायिक स्टैम्प पेपर लेते हैं उसमें भी नहीं बताया गया कि इसमें समय अवधि क्या है। लेकिन जो न्यायिक स्टैम्प पेपर का प्रयोग किया जाता है, हम कोई केस बनाते हैं तब हम इसमें
इसका प्रयोग करते हैं। अतः ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि स्टैम्प पेपर क्या होता है। दूसरा ये है कि आज जब से एक मामला सामने आया था जो डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर बनाने चालू कर दिए थे और वह व्यक्ति पकड़ा भी गया था और उस व्यक्ति को 10 साल की सज़ा भी हुई थी। इसलिए गवर्नमेंट ने ई स्टैम्प पेपर का प्रयोग करने लगी है। कुछ वेंडर को अथॉरिटी दे रखी है कि आप ऑनलाइन स्टैम्प पेपर निकाल सकते हैं और पब्लिक को दे सकते हैं। आजकल ये स्टैम्प पेपर ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इसका प्रयोग जब तक नहीं कर सकते जब तक वो पैसा आपने भुगतान नहीं किया हो। यदि आपने भुगतान कर दिया गया है तो आप उस स्टैम्प पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। आजकल ई स्टैम्प पेपर का प्रयोग किया जाता है। ऑनलाइन वेंडर को अथॉरिटी दे रखी है, आप उनसे जाकर कितने का भी स्टैम्प पेपर मांग सकते हैं, वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अतः आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अतः आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।